फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, और उसके यूज़र्स कौन कौन होते हैं ये जानेंगे। और जो भी उसके यूज़र्स होते हैं उनका क्या रीज़न होता है अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मतलब वो क्यों अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं किसी भी कंपनी की, ये जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, जैसे कि हमें पता है अकाउंटिंग के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स अपनी अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाइंग मतलब उनको लेजर्स में पोस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट्स। मतलब परचेज़ की जितनी भी है वो परचेज़ के लेज़र में जाएंगी, सेल्स की जितनी है वो सेल्स के लेज़र में जाएंगी, इस टाइप से। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, उनको इंटरप्रेट किया जाता है और लास्ट में कम्युनिकेट किया जाता है रिजल्ट को एंड यूज़र्स तक। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं, हर एक प्रोसेस अपने आप में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है। और जो हमें इन्फॉर्मेशन ज़रूरत पड़ती है वो हमें क्यों पड़ेगी, किसी भी कंपनी को या किसी भी यूज़र्स को वो क्यों पड़ेगी, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए। कोई भी कंपनी अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही है, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक डिसीजंस ले सके, वो अपने एंड यूज़र्स तक, कस्टमर्स हैं या गवर्नमेंट है, सब तक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा सके। वो अपनी कंपनी का इस साल के रिज़ल्ट को अपने लास्ट ईयर के रिज़ल्ट से कंपेयर कर सके, प्लस वो अपनी कंपनी के रिज़ल्ट को किसी दूसरी कंपनी के रिज़ल्ट के साथ कंपेयर कर सके। फिर उसमें वो ये भी देखेगी कि भाई उसकी जो वो मैनेजमेंट लेवल पे जो डिसीजंस ले रही है वो किस तरह से सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके। और साथ में ये भी देखते हैं कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से पूरा कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, इन सब चीज़ों को प्रॉपर रूप में फॉलो करने के लिए किसी भी कंपनी को अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, ताकि जो लोग हैं वो उससे कनेक्ट हो सकें। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स कौन कौन होते हैं। ओके। तो ये हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट, इंटरनल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स कौन से होते हैं? इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं, इसके अंदर वो पर्सन्स आते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं कंपनी से। मतलब जो कंपनी से किसी ना किसी रूप से कनेक्ट हैं, उसके जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसमें उनका कुछ ना कुछ वो कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि जो भी ऑपरेशंस होते हैं, मैनेजमेंट होती है, ये सब होते हैं इंटरनल यूज़र्स। अब इसके अंदर कौन कौन आता है? वही मैनेजमेंट हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए। मैनेजमेंट वही कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है जो कि सारी चीज़ें देख रहा है। अब मैनेजमेंट को क्यों ज़रूरत है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, मतलब किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की मैनेजमेंट को क्यों ज़रूरत है? फॉर स्मूथली रनिंग बिजनेस, ताकि वो अपना बिजनेस स्मूथली चला सकें। ओके। चाहे इसलिए भी उन्हें ज़रूरत होती है ताकि उन्हें अपनी कंपनी का कॉस्ट प्राइस पता चल सके, सेल्स प्राइस पता चल सके। नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ऑनर्स ही होते हैं। तो इनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। इनको भी तो जानना होगा ना कि एट द एंड ऑफ द ईयर इनकी कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो प्रॉफिट मोटिव के लिए शेयर होल्डर्स को भी ज़रूरत होती है। बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ को क्यों ज़रूरत होती है? देखिए, एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, वो अपनी कंपनी, जिस भी कंपनी में वो वर्क कर रहे हैं, वो पूरा 100% अपना देना चाहते हैं, बट साथ में वो भी कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। जैसे कि वो चाहते हैं उनको रेगुलर वेजेस मिलता रहे, उनको बोनस मिले, पीएफ उनका जो जा रहा है वो रेगुलर ऐड होता रहे पीएफ, और प्लस टाइम टू टाइम उनके प्रमोशंस होते रहें। तो इसलिए उनको भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना होता है कि उनकी जिस कंपनी में वो वर्क कर रहे हैं वो कंपनी किस लेवल पे है आज के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हो गया, शेयर होल्डर्स हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया, इन तीनों को ही कंपनी की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे मतलब है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, मतलब जो बैलेंस शीट बनती है, उसमें वो देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा जा रहा है, कंपनी के पास एसेट्स कितनी है, कहीं कंपनी की लाइबिलिटीज़ एसेट्स से ज़्यादा तो नहीं हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं। ये इंटरनल यूज़र्स होते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली वे में कंपनी से कनेक्टेड है। ये कंपनी के जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स कौन से होते हैं।
तो ये हमारे हैं एक्सटर्नल यूज़र्स, इनको देख लेते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स के अंदर वो सारे मेंबर्स आते हैं केवल मैनेजमेंट को छोड़कर, मतलब जो कंपनी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें कंपनी की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। इनके पास अपने अलग रीजंस होते हैं, जैसे कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले वो ये तो जानना चाहेंगे ना कि कंपनी का प्रॉफिट लेवल सही जाता भी है या नहीं। मतलब जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी लॉस में ही जा रही हो, तो वो क्यों करेंगे। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट के बारे में पता करने के लिए कि उनको इन्वेस्ट करना उस कंपनी में सही है या नहीं। फिर सेकंड आते हैं बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी बैंकर्स होते हैं या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी उनसे लोन लेना चाहती है, तो क्या वो ऐसे ही दे देंगे। वो पहले ये तो देखेंगे ना कि कंपनी के पास इतने पोटेंशियल है या नहीं है कि वो उनका लोन चुका भी सके, राइट। तो बैंकर्स को भी ज़रूरत होती है लोन ग्रांट करने के लिए, मतलब वो लोग लोन देते हैं तो इसलिए वो देखते हैं कि कंपनी किस लेवल पे चल रही है, वो उनका लोन देना कंपनी को ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा। थर्ड आते हैं हमारे क्रेडिटर्स जो होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कंपनी को गुड्स उधार प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कि पैसे नहीं लेते उस टाइम पे, बाद के लिए लेते हैं। जैसे कि हम जाते हैं ना, जनरली हम देखते हैं कि उधार लोग लेकर आते हैं माल, तो वही होता है क्रेडिटर्स की, मतलब जो लोग उधार प्रोवाइड कराते हैं। अब ये लोग अगर उधार दे रहे हैं तो ये भी तो इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा चल रहा है। पता चला कि लोगों ने उनसे उधार माल ले लिया, कंपनी ने उनसे उधार गुड्स ले लिया और कल को वो उन्हें चुका ही नहीं पाई, उनके पैसे ही नहीं दे पाई, तो वो क्यों देंगे। तो इसलिए क्रेडिटर्स भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं किसी भी कंपनी की। फिर आती है गवर्नमेंट को की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि वो लोगों से टैक्स लेती है। अब टैक्स इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स लेती है, सेल्स टैक्स लेती है, उसके बाद वो वैट है, वैट वैल्यू एडिड टैक्स, वैट को हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स वो लेती है। एक्साइज ड्यूटी ले रही है, कॉर्पोरेट टैक्स ले रही है। तो ये जितने भी टैक्स गवर्नमेंट लेती है किसी भी कंपनी से, तो वो उसके प्रॉफिट बेसिस पे लेती है कि उनका प्रॉफिट कितना है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कि किसी भी कंपनी की कंडीशन क्या चल रही है आज के टाइम में। नेक्स्ट आते हैं रिसर्चर्स को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, किस लिए, ताकि वो कंपैरिजन कर सके, इंटर कंपैरिजन और इंट्रा कंपैरिजन। इंटर कंपैरिजन का मतलब हो गया कि वो एक कंपनी का, मतलब जिस भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं कि कौन सी कंपनी बेटर रूप में चल रही है। इंट्रा हो गया कि कंपनी की इस साल की फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर करते हैं वो प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन से, कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है या कंपनी लॉस में गई है। अगर प्रॉफिट करा है तो कितने लेवल तक प्रॉफिट उसका बढ़ा है। फिर ये देखते हैं कि अगर प्रॉफिट बढ़ भी गया तो क्या क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से इस साल प्रॉफिट बढ़ा, ताकि आगे उसी बेसिस पे काम किया जा सके। तो ये रिसर्चर्स ये बेसिकली कंपनी के लिए काम करते हैं। ओके, लास्ट आती है हमारी पब्लिक को कंपनी की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए, जो कंपनी वो होती है, पब्लिक होती है, वो क्या देखती है कि कंपनी की जो भी ग्रोथ है वो कैसी चल रही है। पब्लिक जो होती है वो कंपनी से प्रोडक्ट लेती है, तो वो प्रोडक्ट लेने के लिए वो देखना चाहेगी ना कि कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट बना रही है। अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ही अच्छी नहीं है, इसका मतलब कंपनी लोकल प्रोडक्ट बना रही है। तो वो प्रोडक्ट्स लेती है, उसको कहीं ना कहीं कंपनी की ज़रूरत है, वो निर्भर है कंपनी पे, तो इसलिए उन्हें उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी देखनी पड़ती है। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो नए नए कैंडिडेट्स होते हैं वो जॉब्स चाहते हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि भाई किस कंपनी की कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, कौन उन्हें ज़्यादा बेटर सैलरी दे सकता है। तो इसलिए वो डिफरेंट कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, ताकि वो उनके प्रॉफिट बेसिस पे अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख सकें कि भाई कौन सी कंपनी जॉब्स निकाल रही है, कहाँ उन्हें मिल सकती है, कहाँ नहीं। फिर होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ये देखते हैं इसमें कि भाई कोई भी कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर रही है या नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोसाइटी के लिए कुछ कर रही है या नहीं। ओके, तो पब्लिक को भी कहीं ना कहीं हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो ये थे हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर कौन कौन से थे, इंटरनल यूज़र्स ये वाले, और उसके बाद कौन से थे, एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स हो गए और एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने यूज़र्स के बारे में जाना। आगे आने वाली वीडियोज़ में मिलते हैं, अब उसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस चैप्टर के ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बच गए हैं, 2-3 वीडियोज़ में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाकी पार्ट्स भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, आपको चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लेना। प्लेलिस्ट आपको चैप्टर के नाम से ही मिल जाएगी,
अकाउंटिंग एज एन इंट्रोडक्शन के नाम से। वैसे मैं इसका लिंक उसमें भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।